जी अस्सलाम वालेकुम। और पाकिस्तान पॉइंट के साथ मैं हूं राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बल्दिया बोलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिस दो शख्सियत की मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं उनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट के माड़ी बल्दिया टाउन UC5 आबदाबाद से है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चेयरमैन जनाब रमीज़ अहमद अवान साहब। सर आपको वेलकम करते हैं हमारे शो में। और इसी तरह हमारे साथ वाइस चेयरमैन मौजूद हैं रिजवान अली अफरीदी। सर हम आपको भी वेलकम करते हैं हमारे शो में। प्रोग्राम बल्दिया बोलेगा सबके लिए बोलेगा, तमाम पार्टीज़ के लिए बोलेगा, लेकिन आवाम के लिए बोलेगा। सबसे पहले मैं अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से उनसे तारुफ पूछूंगा, उनका पर्सनल डेटा वगैरह प्रोफाइल पूछूंगा, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह का सिलसिला शुरू करूंगा। सबसे पहले हमारे साथ रमीज़ अहमद। कैसे सर, खैरियत? तबीयत आपकी ठीक है? शुक्र खैरियत से है सर। सबसे पहले आप अपना तारुफ, उसके बाद फिर हम अपने साथ क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और मेरा नाम रमीज़ अवान है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से मैं चेयरमैन का इलेक्शन UC5 बल्दिया टाउन से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसके अलावा बैक से कोई पार्टीज़ वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं? स्टार्ट से ही आपका सिलसिला? हम शुरू से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलोंग करते हैं। ठीक है। आज तक कोई पार्टी, पहली और आखिरी पार्टी यही है। अच्छा, यही है जी। हमारे साथ है ये रमीज़ अवान। और इसी तरह हम रिजवान अली अफरीदी साहब से पूछेंगे उनसे डेटा, उनसे प्रोफाइल। जी सर, बताएंगे आप अपने बारे में? जी, मैं रिजवान अली अफरीदी, PTI से मेरा ताल्लुक़ है। पिछले तकरीबन 15 साल से रिलेटेड हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और इस दफ़ा मैं अपने UC5 से एज़ आ वाइस चेयरमैन मुंतखब हुआ हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। और तकरीबन पिछले 30 साल से मैं इसी इलाके में हूँ। इसी इलाके से मेरा ताल्लुक़ है और इसी इलाके में पला बड़ा हूँ। यहीं से ही आपका सिलसिला जो है स्टार्ट है। और आपसे भी उम्मीद भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करेंगे, ठीक है सर। सबसे पहला क्वेश्चंस मैं तमाम पार्टीज से कर रहा हूँ। पानी का बहुत बड़ा मसला पूरे बल्दिया टाउन या तो पूरे कराची में, लेकिन सबसे ज़्यादा लवारिस छोड़ा जाता है बल्दिया टाउन को। आज मैं नमाज पढ़ने भी जा रहा था, मेरे दिल में ये क्वेश्चन आया कि ये मैं करूँगा कि आपकी आबदाबाद की मस्जिदों के अंदर पानी, मतलब खारा पानी, ना पीने का ना वज़ू करने के, मतलब वज़ू भी नहीं कर सकते उससे, ऐसा पानी मुयस्सर किया जा रहा है आपकी मस्जिदों को। तो आपके इलाकों को सर क्या पानी मिल रहा होगा इस दौरान? सबसे पहले रमीज़ भाई। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये हमारा बुनियादी मसला है। असल में दुनिया चाँद पे पहुंच गई, नई नई इजादात कर रहे हैं नौजवान, अपनी कौम और मिलत के अंदर अपनी तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं। और हम ये वो बदनसीब कौम हैं जो आज तक गली गटर और पानी के मसाइल में से नहीं गुजरे। और हम इन्हीं मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं कि हमें मौका ही नहीं दे रहे लोग। ये जालिम हुक्मरान हमें मौका ही नहीं दे रहे कि हम इन मसाइल में से निकल के अपनी कौम और मिलत के अंदर अपनी कोशिशें हम उसके अंदर सर्व कर सकें। हमारी सारी एनर्जी इन्हीं कामों के अंदर सर्व होती है। तो आपने पानी की बात की, देखें जी, पिछले 14 साल से यहाँ पर सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। और 18वीं तरमीम के बाद चूँकि तमाम तर इख्तियारात, तमाम तर फंड्स इस पूरे सिंध के, खुसूसन कराची के, ख़ासकर बल्दिया टाउन के लोग इनको 18वीं तरमीम के बाद इनको सर टैक्स देते हैं। तो जब टैक्स इनके पास जाता है तो इनकी ज़िम्मेदारी है कि हमारे बुनियादी, हमारे फंडामेंटल राइट्स पूरे करें, जिसके अंदर पानी है, रोड है, सीवरेज है और बाकी बहुत सारी सहूलियात हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है। इनके काम, इनके तमाम तर हकूक़ इनकी ज़िम्मेदारी है। तो पहले इस इलाके से, आबदाबाद के इलाके से कौन सी पार्टी नामजद थी, कौन सी पार्टीज यहाँ पर थी कि मतलब कई सालों से आप लोगों का, मैं मतलब फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मैंने पहली मस्जिद ही विजिट की है और मेरा ये हाल हुआ है। आप लोग तो काफ़ी अरसे बल्दिया टाउन खुसूसन हमारी UC गालिबन कोई 40-50 साल से ये वजूद पजीर है। बल्दिया टाउन का जो इलाका है उसके बाद आबादी बढ़ी। ठीक है। तो पिछले 40-50 साल के अंदर अगर आप 80 के बाद का अगर इलेक्शन का रेशो निकालो तो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ से
जीती आई है, ये हमारे ऊपर वाले एरिया से। अच्छा ठीक। और यहाँ एमकेएम के भी MPs रहे, MNA 2 दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करा। अभी मौजूदा MNA जो हैं वो अपना कादिर मंदुखैल साहब हैं। हमारे पिछले 3 साल पहले, क्योंकि पहली दफ़ा हमारी गवर्नमेंट आई है मरकज़ के अंदर 3 साल के लिए, और हमारे MPA मलिक शदाद साहब यहाँ से इलेक्ट हुए हैं। तो इस सारे 40-50 साल के टर्नओवर के अंदर कभी भी बल्दिया के अंदर काम नहीं हुआ। अच्छा। तो हमारी जो 2 नुमाइंदे यहाँ से इलेक्ट हुए, तो 3 साल के अंदर उन्होंने 60-65 करोड़ रुपए का जो फंड अप्रूव करवाया, तो उसके अंदर ये समझे कि पहली दफ़ा बल्दिया की तारीख में कि इतना बड़ा तरक्याती काम हुआ। इससे पहले आज तक नहीं हुआ। उसके अंदर आप मुझसे डिटेल पूछना चाहें तो मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या हमने काम किए इसके अंदर। और इस 3 साल अपोजिशन के अंदर देखें, अपोजिशन का बेसिकली काम ये होता है कि अपने इलाके के मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाना। चूँकि टैक्स 18वीं तरमीम के पास सिंध गवर्नमेंट के पास जाता है, तो उनकी जिम्मेदारी ये फंड यहाँ पर लगाना, क्योंकि वो टैक्स लेते हैं हम सबसे, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हैं, उनसे टैक्स लेते हैं। हम अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं आबदाबाद के अंदर या बल्दिया टाउन के अंदर, तो हम भी टैक्स देते हैं, सिंध गवर्नमेंट को देते हैं। तो जिस तरह डिफेंस के अंदर, जिस तरह कराची के अंदर और इलाकों के अंदर तरक्याती काम होते हैं, तो हमारा बल्दिया टाउन का भी एक हक बनता है ना कि हम भी बराबर के शहरी और टैक्स देते हैं। तो आज तक काम नहीं हुआ। आपसे कुछ और भी फैसल वाडा से रिलेटेड आपसे कुछ बात करूँगा। अब मैं बात करना चाहूँगा वाइस चेयरमैन साहब से। यही मसला सेम मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ, पानी का सिलसिला तो ये है कि आपने देखा जैसे यहाँ पे खारा पानी हमको मुयस्सर है। मैं सवाल ये पूछता हूँ सिटिंग गवर्नमेंट से, जो पिछले 14 साल से यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट है, चोरों लुटेरों से, कि अगर इनके वजीरों मुशीरों के जेबों में सरकारी पानी के पैसे जाते हैं करोड़ों रुपए से, तो वो कैसे आवाम को पानी देगा? अच्छा, वो सारा चोरी होता है, सारा बेचा जाता है, जो कि हमारा हक है आवाम को देने का, लेकिन हमारा ही पानी हमारे ऊपर करोड़ों रुपए के हिसाब से हमारे ऊपर बेचा जाता है। मंजूरी कोई ऐसी चीज यहाँ पर, कोई पाइपलाइन या पानी के लिए कोई ऐसी मंजूरी आप लोगों के आबदाबाद के लिए नहीं है? ऐसे कोई मंजूरी नहीं हुई थी। अभी पिछले दफ़ा जो फैसल वार्ड आए थे, उन्होंने पाइपलाइन तो दिया बल्दिया को, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे ऊपर 18वीं तरमीम मुसल्लत हुई है, जहाँ पे चोर डाकू ये गलाजत के ढेर लगे हुए हैं, जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो देना नहीं चाहते हैं कि अगर आवाम को पानी दिया जाए तो इनके पेट में पानी जाएगा, और ये जो है ना सैराब होंगे, तो ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद और पीपल पार्टी के नारे नहीं लगाएंगे। भुट्टो मर जाएगा, भुट्टो दफन हो जाएगा। इस वजह से अगर भुट्टो को जिंदा रखना है, इनको प्यासा रखना है। अच्छा जी, प्यासा रखना है। तो सर मैं इसी में ही आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूँ। वफाकी आप लोगों के आबी वसाइल के जो फैसल वाडा साहब थे, 3 साल, उनकी भी 3 साल से ज़्यादा या 3 साल से कम अरसा आप लोग की हुकूमत रही है। फैसल वाडा साहब ने क्या किया? एक मिनट, फैसल वाडा साहब ने क्या किया? उनके पास तो पानी के मसाइल भी थे, उनके पास सारे सिलसिले टैंकर माफिया को रोकने के लिए भी थे। तो मतलब वो भी फैसल वाडा साहब भी सिर्फ डिफेंस से कचरों में बैठकर बात करने के लिए आए थे, या बल्दिया की आवाम का पानी का मसला भी हल करने के लिए आए थे? आप लोग में से सबसे पहले जो जवाब देना चाहे। देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेंटर के अंदर गवर्नमेंट जब मिली, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 40 साल से ये अशराफी हमारे ऊपर मुसल्लत है। जिस हालत और जिस सूरत-ए-हाल के अंदर पाकिस्तान मिला, यानी अरबों डॉलर का कर्ज था पाकिस्तान के अंदर, जो पिछली हुकूमतों ने कर्ज लिए, उनके ऊपर जो सूद की किस्तें उसको देने के लिए उनके पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे। तो सूरत-ए-हाल ये थी कि पाकिस्तान उस वक्त जब गवर्नमेंट इमरान खान साहब को मिली, तो एक ईंट लगाने का मुतहम्मल नहीं था, क्योंकि ख़जाना खाली था। तो जब 3 साल के अंदर, जैसे आपने फैसल वाडा साहब ने कचरों पे बैठे, बाकी चीज़ों पे बैठे, डिफेंस में आके बैठे, लेकिन 3 साल के अंदर अगर वो 60-65 करोड़ रुपए का फंड इस बल्दिया टाउन के लिए उन्होंने मंजूर करवाया ना, तो उन्होंने ही करवाया। मैं बताता हूँ ना आपको। हब डैम से जो पानी की लाइन आ रही है, मैं ये समझें कि तहाड़ टाउन, बिस्मिल्लाह चौक, आप जाएं मेरे साथ 19वीं पंपिंग स्टेशन के ऊपर,
ये पानी की जो 18 इंच की लाइन है वो 19D पंपिंग स्टेशन के ऊपर ला के हमने छोड़ दी है। अच्छा, 19D पंपिंग स्टेशन से ऊपर ये पहाड़ी तक, ये लोग गवाह, इनसे आप पूछ लें, यहाँ पानी की लाइन है ऊपर पहाड़ी तक हमने लेके आके। लेकिन अगर आप ये समझें कि हमने शुरुआत तो की ना, आज जब पानी का जो मामला है इसके अंदर आप देखें कि बल्दिया टाउन के अंदर हाइड्रेंट चल रहे हैं, उसके ऊपर पानी का माफिया है, एक एक हाइड्रेंट करोड़ों रुपए देता है। तो वो क्यों आपको पानी जो है ना लाइनों में छोड़ेंगे? वो क्योंकि इख्तियारात इनके पास हैं, 18वीं तरमीम इनके पास है, टैक्स इनके पास है, इदारे, वाटर बोर्ड, सीवरेज टाउन, डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी का चेयरमैन इनका, सारी चीज़ें इनकी हैं। तो फिर जाहिर सी बात है अगर हम पानी यहाँ पर लेके आएंगे तो इनकी तो सियासत ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि सियासत के साथ साथ इनके अरबों रुपए, जो करोड़ों रुपए हाइड्रेंट से इनको मिलते हैं, वो बंद हो जाएंगे। अच्छा, ये बुनियादी वजह है जो हमारे कामों में। आप ये अप्रिशिएट जरूर करेंगे कि फैसल बाबडा वजीर पानी और बिजली नहीं था, वो आबी वसाइल का वजीर था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसने एक शुरुआत तो की, सर मिनिस्ट्री तो थी ना उनके पास, शुरुआत की ना सर, बहुत कुछ कर सकते थे। 15 साल की, 15 साल की इलेक्शन जीतने के बाद क्या एक मरतबा भी उन्होंने बल्दिया का रुख किया? जी मैं बताता हूँ, आप एक दफा की बात कर रहे हैं, वो 8-10 दफा आए यहाँ पे। सर कहाँ है? ना फुटेज है ना कुछ है। मैं गवाऊँ, मैं बता रहा हूँ चलेगी आज भाई, मेरे पास फुटेज भी है, हमारे पास रिकॉर्ड भी है, देंगे, मैं चलाऊंगा, मैं बिल्कुल दे दूंगा आपको, मैं बिल्कुल दे दूंगा। की आवाम मांगती है कि फैसल वाडा ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर फैसल वाडा नहीं आए तो मैं जो कह रहे हैं कि नहीं आया, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, ये हजारा चौक वाला रोड किसने बनाया? 19D वाला रोड किसने बनाया? ये बैक साइड पे जो मेरा रोड दिखाई दे रहा है, ये रोड किसने बनाया? मैं पूछना चाहता हूँ गुलदार शाह रोड किसने बनाया? मैं पूछना चाहता हूँ 24 में जो मेन गलियां हैं किसने बनाए? प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है, इनकी सियासत दफन हो चुकी है। ये आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं फैसल वाडे ने क्या किया? जो कायम अली शाह और मुर्दार अली शाह ने 14 साल में नहीं किया, वो फैसल वाडे ने सिर्फ 3.5 साल में किया। तो मैं बता सकता, सिंध गवर्नमेंट कहती है कि फैसल वाडा अगर सिर्फ एक्टिंग में आ जाए तो वो बेस्ट रहेगा, एक्टिंग के अलावा वो फैसल वाडा साहब कुछ भी नहीं। एक्टिंग तो हमने इनका भी देखा है। अच्छा, हमारा सिटिंग जो वजीर आला है, इनकी एक्टिंग भी हमने देखी है। अच्छा। इससे पहले जो था, जो भंग पी के आता था, उसकी एक्टिंग भी दुनिया को मालूम है। अच्छा। वो एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो बेदार कर रहा था आवाम को, वो जगा रहा था, वो इनको डंडा दे रहा था कि बल्दिया का ये हाल है। वो कचरा कुंडी पे बैठ के ये नहीं कह रहा था मैं कचरा कुंडी साफ करूंगा। अच्छा। वो पूरी दुनिया को दिखा रहा था कि यहाँ पे भी इंसान रह रहे, इनकी तर्ज जिंदगी देखो, इनके सहूलियात देखो। वो उजागर कर रहा था इन चीजों के। उसने ये नहीं बोला था कि मैं कचरा उठाऊंगा, बल्कि वो हमारी आवाज बन के पूरी दुनिया को आश्कारा कर रहा था इनके करने के। इसी पॉइंट पे रमीज भाई ने एक बात की कि 60 से 65 करोड़ रुपए का कोई बजट जो है आप लोगों ने मंजूर करवाया। 50 करोड़ रुपए का आई थिंक अपना मलिक शहजाद अवान साहब ने एक रोड बनवाया था इत्तेहाद टाउन से कोई चलता हुआ, एक उनकी एरिया से लेके पूरा एक रोड जो है वो बनाया था, तकरीबन कोई 50 करोड़ 45-50 करोड़ के बजट के ऊपर। सर एक बारिश के बाद वो रोड नज़र भी नहीं आया। सर वो अवाम का पैसा नहीं था। बिल्कुल था, देखें अवाम का पैसा वो नहीं था। एक बारिश के बाद वो रोड नज़र नहीं आया, उससे ज़्यादा वो रोड ख़राब हो गया है। आप उस रोड की बात कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे कि इत्तेहाद टाउन कितना बैकवर्ड एरिया है? बिल्कुल ऐसा अभी आपने विजिट किया? बिल्कुल विजिट किया। किसी हद तक बेहतर किया मलिक शहजाद ने? सर किया, मैं मानता हूँ। मैं हालांकि मैंने जिस वक्त आप बात कर रहे हैं, फर्स्ट में बंदा था जिसने कवरेज की, उसके एक बारिश के बाद वो एक बारिश नहीं हुई थी। आज से 2 साल पहले जो बारिशें हुई थी वो ये या इस दफ़ा या उस वक्त वो बारिशें एक तारीखी बारिशें थी। आप उस एक रोड को देख रहे हैं जिनके पास 14 साल से इख्तियारात हैं, गवर्नमेंट हैं। आप शहर के हालात कराची आप लोग भी अपने 14 साल सिर्फ पूरे करने के लिए आएंगे? नहीं तो आप देखें ना बाबरात परफॉर्मेंस देखें। अगर आवाम आप दोनों को मुंतखब कर देती है, पीटीआई को मुंतखब कर देती है, ठीक है, आप लोग भी 14 साल सिर्फ यही करते रहेंगे जो पिछले घूमते। हमने आपको अपनी 3 साल की परफॉर्मेंस बताई है, आप उनसे 14 साल की परफॉर्मेंस पूछे।
बिल्कुल पूछता हूँ डायरेक्टली। 3 साल में हमसे पूछे आपने किया क्या है, अब मैं आपको गिन के बताऊंगा क्या क्या किया। बताएं। मैं जैसे कि आपने रिजवान से पूछा, एक मिनट रमीज में जवाब देता हूँ। अभी मैंने आपको कुछ गलियां दिखाई, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई, देखी आपने अपने आंखों से देखी, क्यों कवरेज नहीं करते हो? मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, नहीं तो आप दिखाएं वहाँ को। देखें आप हमारे से वो सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी हम कमजोरी है। सही। देखो आफत का मुकाबला किसी का बाप ही नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हमने रोड बनाया उसी दिन बारिश हुई है, अभी वो रोड पक्का नहीं था, अभी उस रोड पे ट्रैफिक नहीं था। मौसमियात से सर एमएनए और एमपी को पता नहीं होता। देखो अगले दिन बारिश हो रही है, आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। ठीक है, ये मान लिया ना कि उसी दिन बारिश हुई। अब ये इख्तियार तो अल्लाह के पास है, वो अल्लाह को पता है कि बारिश होगी या नहीं होगी। क्या ऐसे नहीं हुआ है कि आज बारिश होगी बारिश नहीं होती है? अच्छा, क्या ऐसे नहीं देखा है? आपका एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज में? ऐसा ही है तो आप फिर ये दिखाएं, ये गलियां भी दिखाएं और बताएं दुनिया को कि फैसल वाडा ने ये गलियां बनाई है उस फंड से। जाके इत्तेहाद मोहल्ले के जो 18 गलियां हैं जो डिफेंस का मंजर पेश करती हैं, कवरेज करें और बताएं। जो आपसे सवाल पूछते हैं फैसल वाडा ने कहा क्या, आपको वो बताए कि फैसल वाडा ने ये किया है। आप ये सारे रोड जितने बनी हो इन सब को दिखाओ कि फैसल वाडा ने ये रोड बनाया है। पाकिस्तान कितने साल का हो गया? 75 में बंदा मर जाता है, बूढ़ा हो जाता है, खत्म हो जाता है। इन बेगैरतों को आज तक अब्दाबाद का ख्याल नहीं था कि इधर आवाम रही इनको मैं पानी का लाइन दूं। ये 75 साल में फैसल वाडा ने दिया है। हमारे ऊपर उनके बहुत एहसानात है। हम उसके एहसानात 75 साल के एहसानात के बराबर समझते हैं। जी जनाब। अच्छा, ज़बरदस्त बात कही और अपना रिजवान भाई ने भी और रमीज़ भाई ने भी। इसी तरह हम क्वेश्चन का सिलसिला भी हम आपसे ज़रा आगे बढ़ाते हैं। सर बातें भी हो रही हैं, बातें भी करने वाले बातें भी कर रहे हैं, ठीक है। अवान बरादरी माशाल्लाह से आपका सिलसिला जो चल रहा है काफ़ी, जब आप लोगों का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर जब नाम मुंतखब हुआ काफ़ी लोगों को गिला रहा, ये फैक्ट है, काफ़ी लोगों को गिला रहा। उन हेटर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आप लोगों के ऊपर इस टाइप के नाम के इन 2 बंदों को मुंतखब यहाँ से नहीं होना चाहिए था? सबसे पहले रिजवान भाई, रमीज़ भाई। हर पार्टी के अंदर मामलात होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, ये तो खैर सियासी अमल है, इसके अंदर मुखालफिन भी होते हैं, मामलात भी होते हैं, पार्टी के इंटरनल मामलात के अंदर भी इख्तिलाफात हो जाते हैं। खैर ये कोई इशू नहीं है। अच्छा, जाहिर सी बात है जब बंदा मैदान में आता है तो उसके मुखालफिन भी सामने आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो सर मैं इसी तरह चाहूँगा जो UC5 से अगर अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करता है कि सबसे पहला हल इस बल्दिया की आवाम के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं देखें बात ये है कि इंशाल्लाह बल्दिया की तारीख के अंदर, ये UC5 के अंदर हम अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी, अगर हमारी नीयत हुई इंशाल्लाह आवाम की खिदमत करने की, अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाब करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम ये वो मॉडल UC बनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि एक चेयरमैन की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। अच्छा, वो सिर्फ गली और गटर और ढकनों तक में महदूद नहीं होगा, वो इंशाल्लाह माशरे की, सोसाइटी की तमाम तर बुराइयों को इंशाल्लाह ख़त्म करने में पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये मैं आपको ये एक रिकॉर्ड कर लेना, बिल्कुल आपके साथ ये, और फिर मुझे बताना है आपको ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है बल्दिया बोलेगा, इसी हिसाब से ये सारी चीज़ें आगे इंशाल्लाह ताला अगर जो भी मुंतखब हो रहा कोई भी पार्टीज हैं, ये चीज़ें सामने रखी जाएंगी जब उस इलाके में काम नहीं होगा। आपसे भी कुछ पॉइंट्स चाहूँगा, रिजवान भाई आप बताएं कुछ। देखें राशिद, ये दुनिया का मुशाहिदा है कि जब पैसा खाया जाता है तो काम नज़र नहीं आता है, जब पैसा लगाया जाता है तो काम नज़र आता है। अच्छा, जी हाँ, फंड इतना आता है कि इंशाल्लाह UC खुद बोलेगा, जैसे बल्दिया बोलेगा ऐसे UC बोलेगा। अच्छा, कि यहाँ काम हुआ है। अच्छा, इंशाल्लाह हम फंड खर्च करेंगे। ठीक है, हम किसी से ये वादा नहीं करते हैं कि हम मोटरवे बनाएंगे। सही है। ना हम किसी से ये वादा करते हैं कि इधर 100 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। ना हम किसी से ये वादा कर रहे हैं कि यहाँ के एयरलाइन के लिए रनवे बनाएंगे। ये वादा जरूर करते हैं कि आपका जो फंड आएगा इंशाल्लाह पे यूटिलाइज होगा। अच्छा, तो मैं ये एक छोटा सा इसी में क्वेश्चन आप लोगों से, अगर आप लोग यहाँ से मुंतखब हो जाते हैं, ये जितनी आवाम खड़ी है, क्या आप लोगों के सेल फोन या आप लोगों के मैसेजेस वगैरह बंद तो नहीं होंगे जीतने के बाद? मैं बताता हूँ आपको इसके लिए। एक सेकंड, जो दोनों में से जो अच्छा सवाल, क्योंकि अक्सर लोगों के मोबाइल बंद हो जाते हैं, लोग इस्लामाबाद चले जाते हैं, आ जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। सुने,
अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं के रिहायशी हैं। जो मसाइल इन लोगों को है ना, वो मसाइल हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। इसी आबादी में से गुजर के जाते हैं, इसी गंदी और बदबूदार रोडों से होके जाते हैं, इन्हीं खड्डों में से जाते हैं। तो हमारे बच्चों ने सोसाइटी के अंदर बड़ा होना है। हम देखें सियासत में क्यों आए, वो इस वजह से आए कि हर सोसाइटी के एक इंसान के ऊपर एक कर्ज होता है। आपने सोसाइटी के लिए अपना वक्त निकालना होता है। हमने अपने बच्चों के लिए यहाँ पर एक साजगार माहौल देना है। इस सोच को हमने देखा, इस सोच को अपनाते हुए हमने अपने आप को इस खिदमत के लिए पेश किया। सिर्फ हम चेयरमैन नहीं बनेंगे, हम हर वार्ड, हर गली में से अपने बुजुर्गों और अपने नौजवानों को ऑन बोर्ड लेंगे, तमाम तर मामलात के अंदर उनकी मशावरत रखेंगे, तमाम तर फंड की मुनसफाना तकसीम के अंदर उनको शामिल रखेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि हम जो है ना अपना क्या नाम है, अपना वो फंड को कोई मख्फी रखेंगे या खुफिया रखेंगे या मामला, बल्कि उनको हर मामले में ऑन बोर्ड लेंगे, साथ रख के। और इसके अलावा हर वार्ड के अंदर हमारे ऑफिसेज, एक तो हमारा टाउन का ऑफिस होगा इंशाल्लाह यूसी का, और हर वार्ड के अंदर हम वहाँ पर ऑफिस होगा। और ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर वो लाइनें लगाकर अपनी अहमियत साबित करेंगे अवाम के आगे, हम आसान उनको इंशाल्लाह सहूलत देंगे। और हर वार्ड के अंदर हर काउंसलर और हर वार्ड के अंदर हर दिन चेयरमैन वाइस चेयरमैन बैठेगा और लोगों के मसाइल सुनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी रिजवान भाई। आपका सेल फोन तो बंद नहीं होगा सर? सर जब आपसे पूछेंगे। देखिए, मेरा ताल्लुक ऐसे शुबे से है कि जिसमें ना फ़ोन बंद होता है ना घर का दरवाज़ा। ठीक है। यहाँ पे मेरा ताल्लुक जो है वो मेडिकल फील्ड से, तो रात को अगर 2 बजे 4 बजे मैं लोगों की आवाज़ पे लब्बैक कह के घर से निकल सकता हूँ और दरवाज़ा बगैर ये पूछे खोल लेता हूँ कि आप कौन, आपको क्या मसला है। तो इंशाल्लाह इन लोगों की हमसे उम्मीदें। एक मिनट, अजान हो रही है, ठीक है। 2 मिनट स्टॉप कर लें, 2 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। अच्छा, वहीं से स्टार्ट करेंगे जी। रिजवान भाई क्या कहना चाहेंगे? आपके सेल फोन भी तो बंद नहीं हो जाएंगे जीतने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस यूसी में एक ही गली में तकरीबन 30 साल गुजारे। ना आवाम के लिए मेरा सेल फोन बंद रहा है, और ना मेरा गेट का घर का दरवाज़ा बंद हुआ है, और ना मेरा मेडिकल स्टोर बंद हुआ है। जब जिसको जिस टाइम जिस वक्त ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो ईद का सुबह किसी ने चूरी पहरी हो अपने हाथ पे, या रात को किसी को किडनी पेन हो, या किसी का दूसरा मसला हो, तो मैं आया हूँ। उसको ड्रिप की ज़रूरत है, उसको इंजेक्शन की ज़रूरत है, इंशाल्लाह मैंने लगा के दिया है। और आज तक कोई ये साबित नहीं कर सकेगा कि हम इसके दरवाजे पे गए थे और इसने दरवाज़ा नहीं खोला। तो इंशाल्लाह कि आइंदा तो हम इससे बढ़कर करेंगे, क्योंकि खिदमत से खुदा मिलता है। ये बल्दिया के आपको पथरी निकालने की ज़रूरत नहीं है। बल्दिया के रोड इतने ज़बरदस्त है कि बल्दिया की पथरी वैसी धक्के खा के निकल जाती है। जनाब, जैसे इसके बारे में जो कुछ लोग, मुझे आप एक बात बताएं, ये हमारे आबदाबाद से है, और अब अगर आप देखें तो इस पूरे बल्दिया से ही, खुसूसन ऊपर वाले एरिया से हमेशा से एक जमात जीतती आ रही है। अच्छा सर, नाम लें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती आ रही है। ये इसमें नहीं, डायरेक्ट नाम लेंगे नहीं, तो इससे पहले मैंने सबके नाम लिए हैं। नाम लेने आपने, बिल्कुल। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती आई है यहाँ से। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर, खैर उनकी तो गवर्नमेंट, उनकी तो बात ही ना करे ना। सही। और इनके नुमाइंदे, इनके लोग, सही, इनके सियासी वर्कर, सही। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि जब आप भी इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आपके अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि आप अपनी गवर्नमेंट और अपनी लोगों से काम लेके आ जाए। और आज यानी 14 साल से ख्याल नहीं आता, जब इलेक्शन आता है ये मुतहरक हो जाते हैं। और इस दफ़ा तो खैर हमेशा इस तरह होता है कि सीवरेज के पाइपों और गटर के लाइन उस पे ढक्कनों पे आखिर में ये मुतहरक हो जाते हैं। 14 साल बाद या 5 साल बाद जब बल्दियाती इलेक्शन या कोई जनरल इलेक्शन आते हैं तो पाइप फ़ौरन इलाकों में चले जाते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही काम चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमने कहा करने दो, इनसे कुछ तो निकले, इलेक्शन के वक्त ही निकल रहा है, निकलने दें। बात है कि अगर सर, लेकिन अवाम अभी समझदार हो चुकी है। दूसरी पार्टीज काम चले थोड़ा बहुत भी करवा देती है,
चले इलेक्शन करीब आने के बावजूद भी पीटीआई वाले सिर्फ और सिर्फ फोटो सेक्शन के लिए रह गए। फोटो सेशन मैंने आपको पूरी कि जब कोई काम होता है तो फोटो सेशन करने के लिए पीटीआई आगे आ जाती है, काम नहीं करवाती हुई नजर नहीं आती। सर हमें आपने मौका कब दिया? आपने 3 साल ही तो दिए। अच्छा, पूरे 75 साल में 3 साल दिए आपने। अच्छा, और ये बल्दिया 3 साल से बना है। काफी टाइम हो गया सर। हाँ, तो हम ही थे यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं थे ना? ऐसा ही है। तो इस 75 साल का, जिन्होंने 50 साल का बल्दिया टाउन को हो गया, उनसे आप हिसाब लेना। बिल्कुल ऐसा ही है सर। हमें असल में बदकिस्मती हमारी है कि हमें हमारी गलती, छोटी सी गलती जो नहीं होती वो इतनी बड़ी हो जाती है। अच्छा। और जो 15 साल 40 साल 30 साल से अशराफिया बैठा हुआ है उसके ऊपर सवाल ही नहीं करता लोग। मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ। यानी 3 साल हम आए, हम आपको अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ठीक है। आप 3 साल के अपर लीडर की, मलिक शहजाद साहब की जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको छोड़ें, मलिक फैसल बावड़ा की छोड़ें, हम वर्करों की आपको 3 साल की परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं आपको। ठीक है। 10 से 12 करोड़ रुपया पार्टी से हमने यूसी के अंदर लगवाया। आपको मैं उंगलियों में दिन के बता सकता हूँ अगर आप पूछें तो। अगर वीडियोस वगैरह भी हैं तो लाजमी अपने चैनल ये पीछे चिंगी स्टाफ से परेशान चौक तक। अच्छा। 10 साल से यहाँ पर 3 स्कूल है बच्चों के। अच्छा। यहाँ पर बाजार भी लगता है, हमारी लेडीज आती हैं। अच्छा। 10 साल से यहाँ एप्लीकेशनें दे रहे हैं। यहाँ सीवरेज का पानी, पूरी पहाड़ी से जितनी भी आबादी है यहाँ पर पानी आता है। अच्छा। 10 साल से यहाँ पर काम नहीं हुआ। अच्छा। वो टाउन देखो ना, ये जो इदारे सारे इनके हैं, हमारे टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाह नहीं जाती, हमारे टैक्स के पैसों से इनके पास फंड नहीं आता, हमारे टैक्स के पैसों के से हमारे तरक्याती ये फंड नहीं आते, इनके पास आते हैं ना। 10 साल से ये लोग एप्लीकेशनें देते रहे, काम नहीं हुआ। हमें एक दफ़ा कहा, हम अपने मलिक शहजाद MPA साहब के पास गए, उनसे खुसूसन यहाँ पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए का काम मंजूर करवाया। 18 इंच की लाइन, 2000 फुट 18 इंच की लाइन। ये इतना बहुत मजबूत पहाड़ी जैसा पत्थर है। 15 फुट गिराई के अंदर ये लोग गवाएं। हर 25 से 25 फुट के बाद बड़ा मैनहोल बनाया। अच्छा। मैं आप मीडिया के सामने मैं कह रहा हूँ, ये कभी भी बंद होगा तो आप मेरा गिरबान पकड़। उसकी वजह यह है कि बाकायदा प्लानिंग से किया, आर्किटेक्टर बुलाया, उसकी लाइन की, उसको एक तरकीब से, पहला पाइप गली के ऊपर है, रोड के ऊपर, दरमियान में से 15 फुट नीचे और ऊपर से 6 फुट, पूरा मैंने उसको कंप्यूटर से निकाल के ठेकेदार के हाथ में पकड़ाया। इस तरीके से आपने काम करना है। ऐसे काम हम, क्योंकि हम करवा रहे हैं, ऐसा ना हो कि कल ये खर्चा पाकिस्तानी कौम का है, उनके टैक्स के हम आसान नहीं कर रहे, ये उनके टैक्स के पैसा है, इसको जाया नहीं होने देना। तो हमने बहुत ज्यादा परेशान वो ये करवाया। यहाँ पर पानी जमा हो के बच्चे बीमार, लेडीज, लोगों के घरों में टैंकियों में पानी आ रहा है। यहाँ गवाह लोग बैठे हैं, यहाँ पूछ ले आप। आज देखें कितनी बारिशें हुई है, एक धूप से ये सारा एरिया सूख जाता है। हमारे प्लान ये था कि ये रोड पक्का भी करना था। हमने खुसूसन इसके लिए बड़ी हमने कोशिश की है आखिरी मराल में, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सेंटर से गवर्नमेंट चली गई। अच्छा। हम यहाँ अपोजिशन में, अपोजिशन के पास फंड नहीं होता। हम यही कर सकते हैं, जिनके पास फंड और टैक्स जाता है उसके ऊपर हम मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाएं, वो हम कर रहे हैं अपनी ड्यूटी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ भाई आपका। और कुछ तनकीद पर कुछ बात करना चाह रहे थे अपना रिजवान भाई, अगर हम अपना चैनल, अपना प्रोग्राम को एंड की तरफ लेके जाएंगे। जी जनाब, आपने सवाल पूछा था कि कुछ लोग तनकीद करते हैं, वो तनकीद नहीं करते हैं, उनसे हजम नहीं हो रहा। अच्छा। अब एक ही सीट है, उससे एक बंदा इलेक्शन लड़ेगा। ठीक है। अब 4 बंदे तो नहीं लड़ सकते हैं। सही। ऐसे लोग पार्टी के लिए नासूर होते हैं, ये खुद गर्ज होते हैं। सही। ये मफाद परस्त होते हैं। ठीक है, ये अपना सोचते हैं, पार्टी का नहीं सोचता। मैं कहता हूँ ऐसे बंदों को पार्टी तो क्या, घर वालों को भी निकालना चाहिए कि निकलो तुम लोग खुद गर्ज मुनाफिक लोग हो। जी जनाब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रमीज़ भाई, जो चेयरमैन UC5 के, और वाइस चेयरमैन रिजवान अली अफरीदी। आखिरी अल्फाज सर, हमारा जो प्रोग्राम है बल्दिया बोलेगा, इसके लिए कुछ आपके नए ख्वाहिशात, कुछ नए करामात? देखें, साफत का क्या काम है? साफत का काम ये होता है कि अवाम के मसाइल को आप उजागर करें। सोशल मीडिया का दौर है, अवाम के जो मसाइल हैं
उनको आप आला हुकाम तक पहुँचाएँ। अगर आपने वो काम किया तो वो वक्त वो करीब है कि इंशाल्लाह आप लोगों के दिलों में घर करेंगे। हम आपको सपोर्ट करेंगे हर मामले में, लेकिन आपने जर्द साफत नहीं करनी, आपने पॉजिटिव साफत करनी है। दुनिया के अंदर कलाशनकोव से ज़्यादा कलम की ताकत से हमेशा मुल्क फतह होते हैं। तो अगर आपने सही साफत की तो वो वक्त नहीं, अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा इंशाल्लाह, और हमारी परिवार आपके साथ सपोर्ट होगी। जहाँ हमारी गलतियाँ होंगी, इंसान से देखो जब काम करते हैं उनसे गलती होती है, जहाँ हमारी गलती होगी आपने हमें बताना है, हम खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे उसको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। रिजवान भाई आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो राशिद मैं और पाकिस्तान पॉइंट का मशकूर हूँ। उसके बाद जो आपने प्रोग्राम रखा बल्दिया बोलेगा, इंशाल्लाह बोलेगा और ज़ोर और शोर से बोलेगा। मैं नहायत मशकूर हूँ कि आप लोग आए। ये पहला चैनल मैं देख रहा हूँ कि वो आया है आवाम की खिदमत के लिए, और इंशाल्लाह जब बल्दिया बोलेगा आवाम बोलेगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे काम भी होगा, यहाँ पे लोगों की खिदमत भी होगी। ये सहाफ़त जो है ये इबादत समझ के करें इंशाल्लाह। और हमें आपसे उम्मीद है, जैसे सवालात आपने हमसे किए थे, मैं समझता हूँ कि आप इबादत करके कर रहे हो। इंशाल्लाह हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, हमारा ताउन आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी UC5 आबदाबाद के चेयरमैन जनाब रमीज़ अहमद अवान, और इसी तरह हमारे साथ वाइस चेयरमैन थे रिजवान अली अफरीदी। आखिर में मैं एक बात यही करना चाहूँगा कि ना हमें वादे चाहिए, ना हमें मुआहदे चाहिए, ना हमें वादे चाहिए, ना हमें मुआहदे चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ बल्दिया की आवाम के लिए फ़ायदे चाहिए। आप लोग सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। आपकी दुआओं का तलबगार राशिद हुसैन।